Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine, dear students. Today we are going to learn the English subject 5th standard lesson number 6. So let's open it. Okay, dear students, this is the title of our lesson number 6, page number 32. The title of this lesson is Due Manners. Due Manners. अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए सबसे पहले कि कितने लोग आप जू गए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ का, हमारे इस लोकेलिटी का सबसे पास का जो जू है वो है कानन पेंडारी। कितने लोग गए हैं? सभी गए हैं। वेरी गुड, मैं भी गया हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, जू मैनर, इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि जू में जब हम जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और हमें किस तरीके से वहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जू में हमें कौन देखने को मिलते हैं? बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स के साथ हम किस तरीके से व्यवहार करें, हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस लेसन में हम यही चीज़ सीखेंगे। ओके, वेल, so now let's begin this lesson, and before starting this lesson let's know about some important word meaning. Come on. Okay, dear students, this is the new words. इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। द फर्स्ट वन इज प्राउड। प्राउड मीन्स गर्व। प्राउड मीन्स गर्व। नोबल। नोबल मीन्स सभ्य। नोबल मीन्स सभ्य। वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। पेंगुइन, एक प्रकार के ये एनिमल का नाम है, पेंगुइन, राइट। स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ के चलना, ठीक है। ओके, स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ के चलना। रिमार्क्स। रिमार्क्स का मतलब होता है किसी प्रकार से किसी चीज़ पर चिन्हांकित करना, ठीक है। रिमार्क्स मीन चिन्हांकित करना। ओके, कम ऑन, सो लेट्स बिगिन अवर लेसन। Look at in this picture. How many animals you are looking at here? Look at, there is one monkey, okay. There are some deers, there is one camel, okay, there is one dinosaur, okay, and there are two penguins, okay. Well, so let's begin. Be careful what you say or do. बहुत ध्यान रखो जो जब आप जू में जाते हैं, सो बी केयरफुल, बहुत ध्यान रखो, व्हाट यू से, कि तुम वहाँ क्या कहते हो, और डू, ये वहाँ क्या करते हो। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जू में एनिमल्स के पास विजिट करने जाते हैं तब आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कहते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, राइट। ओके, लुक इट इन दिस पिक्चर, देयर इज़ वन गर्ल एंड देयर इज़ वन बॉय, ओके, एंड दे आर लुकिंग एट द एनिमल्स, ये देख रहे हैं एनिमल की ओर। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। लुक इट, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प। आपको कैमल्स के हम्प पर लाफ नहीं करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। कैमल के पीठ में एक प्रकार से कुबड़ निकली होती है, उसको हम बोलते हैं हम्प। हम्प मीन्स कुबड़। तो कैमल्स के हम्प को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। उसे अपने इस बम्प में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, गर्व रहता है कि उसके पास हम्प है। इस बात के लिए कैमल को बहुत क्या होता है, गर्व रहता है, प्राउड रहता है, राइट। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। चिंपैंजी को देखकर बहुत ज़्यादा मत हंसना, ठीक है। चिंपैंजी को देखकर बहुत ज़्यादा मत हंसो। ही थिंक्स, क्योंकि चिंपैंजी सोचता है, ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वो ऐसा, उसे ऐसा लगता है कि वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि तुम और मैं, राइट। ओके, वेल, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभी कानन पेंडारी में खैर हमको कैमल देखने को तो नहीं मिला है, ठीक है, बट बाकी अदर जो एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हमको देखने को मिले हैं। तो आपको याद रखना है कैमल्स को किस बात के लिए नहीं चिढ़ाना है, आपको उसके हम्प के लिए, और चिंपैंजी को देखकर लाफ नहीं करना, क्योंकि चिंपैंजी क्या मानता है अपने आप को कि वो उतना ही वाइज है, उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं, राइट। ओके, गो टू द नेक्स्ट पेज।
एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। जो पेंगुइन है, ठीक है, जो पेंगुइन्स होते हैं वो स्ट्रटिंग करते। स्ट्रटिंग मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा, स्ट्रटिंग मीन्स अकड़ के चलना। उसको देखियोगे हमेशा ऐसे हाथ को ऊपर करके चढ़ता है, ठीक है। अभी आप इस लेसन के बाद चल के दिखाना तो भाई, ठीक है, पेंगुइन कैसे चलते हैं। वेल, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक के आसपास चारों ओर वो बहुत ही अकड़ के चलते हैं। कौन, पेंगुइन्स। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, वे समझ जाते हैं, ठीक है, कि तुम कौन सा उन्हें, किस प्रकार से उन्हें चिढ़ा रहे हो या किस प्रकार से उन्हें चिन्हांकित कर रहे हो। राइट। ट्रीट देम एज वेल एज यू डू एज दे डू यू, तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं। राइट। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम्ड एट द जू, और अगर आप ऐसा करते हो, जैसा जानवर आपके साथ व्यवहार करते वैसा तुम उनके साथ व्यवहार करते, मतलब वो बेचारे तुम्हें कुछ बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, तुम भी उनको कुछ मत बोलो। वो तुम्हें हर्ट करते हैं क्या, नहीं करते, तुम भी उन्हें हर्ट मत करो। तो जैसा तुम जानवरों के साथ, वहाँ के एनिमल्स के साथ बिहेव करोगे, जैसा वो बिहेव करते हैं वैसा ही तुम्हें बिहेव करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको फिर से जू में जाने के लिए वेलकम किया जाएगा, ठीक है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, हर्ट करते हो एनिमल्स को, तो तुम्हें भी जू से बाहर भगा दिया जाएगा और फिर दोबारा कभी वहाँ इंटर करने नहीं दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। अब चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि कानन पिंडारी में, आज आप एक लिस्ट बनाइए। कानन पिंडारी में आप घूमने गए थे, किसके साथ गए थे, उन सभी का पूरा नाम लिखिए। वहाँ कौन कौन से एनिमल्स देखे, ठीक है, उन सभी एनिमल्स का नाम लिखिए और उन एनिमल्स की वॉइस, आवाज़ निकालने की कोशिश करिए और पेरेंट्स को सुनाइए, ठीक है। आज के अपने इस डे को बहुत ही फनी बनाइए। ओके, वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, और एक बात और याद रखेंगे कि हमारे क्वार्टरली पोर्शन का ये लेसन लास्ट लेसन है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज ही दूंगा और जिसमें से हम इसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। अंडरस्टैंड? ओके, दैट्स वेल। अब इसके बाद इस लेसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये एक्सरसाइज, ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तब तक अगर आप चाहें, अगर आपको अपने से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते बन रहा है देन वेल ओके, ठीक है, इसको आप बनाने की कोशिश करिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ कीप स्टडिंग एंड स्टे एट योर होम। थैंक यू।